हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बैंक अकाउंट रिलेटेड एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉलोइंग आर सम बैलेंसेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ रघुराम बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 December 2024। बिल्स डिस्काउंटेड ₹17,64,000, rebate on bills discounted ₹25,200, interest and discount received ₹1,35,000 and bad debts ₹18,000। ड्यू डेट ऑफ डिस्काउंटेड बिल्स आर एस अंडर। देखो यहाँ पर चार अलग अलग अमाउंट के बिल जो है वो डिस्काउंटेड किए गए हैं, सभी का रेट दिया है एंड ड्यू डेट भी दिया है। राइट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। गुजरात यूनिवर्सिटी SY BCom नवंबर 2018 के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये सम पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनाना है, पर उसके पहले कुछ बेसिक वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बेस पर हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू डेट दिया है। ठीक है, सभी जो बिल है चारों में आपको ड्यू डेट दे दिया गया है और ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 December 24। तो ईयर एंडिंग से ड्यू डेट में कितने दिन लगते हैं वो सभी चारों बिल में हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट टू ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट का जो डेट है वो वहाँ से लेके बिल का जो ड्यू डेट है वो वहाँ तक कितने दिन हो रहे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बिल नंबर 1 का कैलकुलेट करते। तो बिल नंबर 1, बैलेंस शीट का डेट तो सभी में कॉमन है, 31 मार्च 2024। ठीक है, 31 दिसंबर 2024। यहाँ से लेके ड्यू डेट कौन सा है, 6 मार्च 2025। तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर 2024 में दिसंबर तो ख़त्म हो गया ऑलरेडी, 31 दिसंबर को ये बिल ईयर एंडिंग हो रहा है। उसके बाद मार्च तक कैलकुलेट करता है, तो कितना होगा, जनवरी के कितने दिन आते हैं, 31। उसके बाद फरवरी में कितना आएंगे, 28। और उसके बाद मार्च में कौन सी डेट को आपका बिल ड्यू हो रहा है, 6। तो मार्च के होंगे 6 डे। ठीक है, तो इतने दिन हो रहे, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका नंबर ऑफ जो डेज आ रहा है वो आ रहा है 65 डेज। इसी तरह से सेकंड वाला आपका जो बैलेंस शीट का डेट है वो तो सेम रहने वाला है, 31 December 2024। और ड्यू डेट कौन सा है सेकंड वाले में, 14 मार्च 2025। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं, तो दिसंबर तो ख़त्म हो गया, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी के 31, फेब 28 और मार्च की कौन सी डेट को ड्यू हो रहा है, 14, यानी मार्च के 14 डेज। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ रहे 31 + 28 + 14, यानी कि 73 डेज। बिल नंबर 3, बैलेंस शीट का डेट 31 December 24 और ड्यू डेट आ रहा है 26 मार्च। यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी दिसंबर तो ख़त्म हो चुका है, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 31, फेब 28 और मार्च की कौन सी डेट को बिल ड्यू हो रहा है, 26, यानी मार्च के 26 डेज। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ रहे 85, 31 + 28 + 26, यानी 85 डेज।
लास्ट में बिल नंबर 4, बैलेंस शीट का डेट जो है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 और ड्यू डेट कौन सा है 10 अप्रैल। तो कैलकुलेट करते हैं, जनवरी 31, फेब 28, मार्च के आएंगे 31 प्लस अप्रैल में 10 को ये ड्यू हो रहा है, यानी अप्रैल के 10, 31, 28, 31 एंड 10 सब मिला के करेंगे तो 100 डेज आ रहे हैं टोटल। तो इस तरह से चारों बिल में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट टू ड्यू डेट। तो ये आपके कुछ बेसिक कैलकुलेशन हो गए। अब इसके बेस पे हम डिस्काउंट का कैलकुलेट करते हैं कि डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कितना एडवांस में आपको रिसीव हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव इन एडवांस, तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला उसका, अमाउंट ऑफ बिल into rate of interest number of days from बैलेंस शीट टू ड्यू डेट। ठीक है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। सभी बिल में बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले बिल नंबर 1 में अमाउंट ऑफ बिल कितना है 6,57,000, रेट 5%, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बैलेंस शीट टू ड्यू डेज, नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने हैं 65 डेज। तो 65 डिवाइडेड बाई 365 करेंगे, क्योंकि ईयर के जो दिन होते हैं टोटल 365 होते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 5,850 रुपीज़ जो है वो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है रिसीव्ड इन एडवांस का। उसके बाद सेकंड अमाउंट 4,50,000, रेट 4.5%, नंबर ऑफ डेज 73। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 4,050 रुपीज़। इतना डिस्काउंट आपको एडवांस में मिल चुका है। नंबर 3, बिल का अमाउंट 2,62,800, रेट जो है इंटरेस्ट का 6%, और नंबर ऑफ डेज बिल नंबर 3 में कितने हैं 85 डिवाइडेड बाई 365। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो है 3,672 रुपीज़। लास्ट वाला बिल नंबर 4, तो बिल नंबर 4 का जो अमाउंट है 3,94,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7%, और नंबर ऑफ डेज 100 डिवाइडेड बाई 365। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 7,560 रुपीज़। ठीक है, तो बिल नंबर 1, 2, 3, 4 सभी के लिए टोटल कैलकुलेट कर लिया। आप टोटल करते हैं तो टोटल आंसर आ रहा है आपका 21,132 रुपीज़। तो इतना जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो आपको एडवांस में मिल चुका है, रिसीव्ड इन एडवांस, यानी नेक्स्ट ईयर का जो है अमाउंट है उसमें से इतना करंट ईयर में आपको मिल चुका है। ठीक है, तो इतना बेसिक कैलकुलेशन होने के बाद अब हम जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुराम बैंक लिमिटेड। सबसे पहले नंबर 1, लास्ट ईयर की जो एडजस्टिंग एंट्री है वो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। तो सब में देखो
रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का अमाउंट दिया है, ये जो है वो लास्ट ईयर का होता है, ठीक है, 25,200। तो ये जो 25,200 है वो हम लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि ये लास्ट ईयर की जो एंट्री थी वो है हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्री हो गया। उसके बाद जो डिस्काउंट हमें एडवांस में मिला है हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना है 21,130 टोटल चारों बिल का, तो उसका एंट्री करेंगे। ईयर के एंड में होता है 31 दिसंबर 24 में। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देखो अमाउंट 21,132 टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट 21,132 अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एट द क्लोज ट्रांसफर फ्रॉम डिस्काउंट अकाउंट। ये जो डिस्काउंट है वो नेक्स्ट ईयर का है, यानी अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, तो उसका जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद पूरे ईयर में आपको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 1,35,000, ठीक है, तो उसका जर्नल एंट्री करेंगे। सन्ड्री अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,35,000 डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट में बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफ़र करना होता है पीएल अकाउंट में, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर जो ये जो सम है, ये अमाउंट ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो आपने जो जर्नल एंट्री किया उसमें 1 और 3 नंबर की जर्नल एंट्री का टोटल करना होता है, और उसमें से जो आंसर आएगा उसमें से 2 नंबर की जो जर्नल एंट्री है वो आपको माइनस करनी होती है, तो आपको 4 नंबर की जर्नल एंट्री का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर की जर्नल एंट्री में कितना था 25,200, 3 नंबर में 1,35,000, ये दोनों का टोटल होगा, उसमें से सेकंड वाली का माइनस होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 1,39,068, ठीक है। बैलेंस जो है डिस्काउंट अकाउंट का वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कई बार क्या होता है, कई सम में आपको डिस्काउंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, तो डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी आपको ये सब बेसिक कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये जो जर्नल एंट्री है उसका पोस्टिंग करना पड़ेगा, तो आपका डिस्काउंट अकाउंट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है।